आज पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी की पुस्तक भगवत प्राप्ति के दिव्य सूत्र भाग 1, उसमें पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जीव मात्र की एक ही मांग है, भगवत प्राप्ति। हमारा चिंतन ही हमारे सुख दुख का कारण है, हमारा चिंतन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है, हमारा चिंतन ही भगवत विमुक्ता और भगवत सम्मुक्ता का स्वरूप है। यदि हमारा चिंतन शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी माता पिता, भाई बंधु व सुहृद आदि इनसे मोह युक्त, राग युक्त है, तो यही अविद्या का स्वरूप है और यही भगवत विमुक्ता है। इस भगवत विमुक्ता का हमारे हृदय में ऐसा प्रभाव है कि बार बार शास्त्र और गुरुजनों के उपदेश करने पर भी यह बात हमारी समझ में नहीं आ रही कि हमारा बहुत थोड़ा सा जीवन है और यह शरीर किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। अतः हमें इसी शरीर में रहते हुए भगवत प्राप्ति कर लेनी है। अगर कोई कहे कि हमें भगवत प्राप्ति की जरूरत नहीं, तो तुम जिसे कह रहे हो कि हमें जरूरत नहीं, तुम्हें उसी की जरूरत है, क्योंकि यह आकांक्षा जीव मात्र के हृदय में है कि मैं शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाऊं, अर्थात मुझे कभी दुख प्राप्त ना हो, मैं कभी मरूं नहीं, अर्थात मैं अविनाशी हो जाऊं और मुझे कभी अशांति की प्राप्ति ना हो, अर्थात मैं परम शांति को प्राप्त हो जाऊं। यानी सब सुख शांति चाहते हैं। इसका तात्पर्य जीव मात्र की जो मांग है वह भगवत प्राप्ति ही है। यद्यपि वे उसे जान नहीं पा रहे हैं। अखंडानंद, अविनाशी पद और शाश्वत शांति की प्राप्ति भगवत प्राप्ति होने पर ही होती है। बिना भगवत साक्षात्कार के यह मांग पूरी हो ही नहीं सकती। जीव मात्र की चित्त की जो मांग है, शाश्वत सुख, आत्यंतिक सुख, वह सुख केवल प्रभु के चरणारविंद में है। अब विनाशी व दुखमय संसार का चिंतन करके यह आकांक्षा कभी पूरी नहीं हो सकती। किसी भी स्थिति में हमें वस्तु या स्थान से संतुष्ट होना बंद करना होगा। हम राजी हो जाते हैं कि चलो, हमें इस व्यक्ति का सहारा मिल गया, चलो ये वस्तु हमारे मनोरंजन का साधन बन गई, चलो हमें अमुक स्थान मिल गया, अब हमारी जिंदगी सुखपूर्वक कट जाएगी। इन लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में संतुष्ट हो जाने के कारण हम अपने लक्ष्य भगवत प्राप्ति से बहुत दूर चले जाते हैं। इसलिए हमारे संतोष का विषय जागतिक भोग सामग्री नहीं होनी चाहिए। हमारे आनंद का विषय कोई सांसारिक व्यक्ति, वस्तु यह स्थान नहीं होना चाहिए। अपितु हम यह बात हृदय में बैठा लें कि प्रभु के श्री चरणारविंद की प्राप्ति से ही हमारी जलन मिटेगी, अर्थात हमारी मांग पूरी होगी, किसी लौकिक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, पद, प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति से नहीं। जब कोई भगवान के मार्ग में अग्रसर होता है
तो प्रभु की तरफ से उसे सब प्रकार के भोग दिए जाते हैं। कठोपनिषद में नचिकेता और परम भागवत श्री यमराज जी का संवाद हुआ है। उसमें नचिकेता से यमराज जी कह रहे हैं कि तुम पृथ्वी लोक के समस्त सुख ले लो, जो चाहो सिद्धि ले लो, देवराज इंद्र का समस्त वैभव ले लो, लेकिन भगवत बोध संबंधी प्रश्न का उत्तर मत पूछो। लेकिन नचिकेता इन प्रलोभनों में नहीं फंसे और उन्होंने सब कुछ ठुकरा दिया। तब उन्हें भगवान के तत्व का बोध हुआ। इसीलिए जिसकी आराधना हम कर रहे हैं वही हमारे सामने विषय भोग फेंकेगा कि ये ले लो, वह ले लो, इसमें राजी हो जाओ। बिल्कुल सरल बात है। जैसे छोटा सा बच्चा जब रोना शुरू करता है तो माँ खिलौना भेजती है। यदि वह खेल में लग गया तो फिर वह नहीं आती है, लेकिन यदि वह खिलौनों को फेंकता रहे, रोना और बढ़ा दे, तो फिर माँ किसी और को भेजती है, किंतु वह उसकी भी गोद में न बैठे, फिर रोता रहे। तब माँ सोचती है कि ये बड़ा हठीला है, ये मेरी गोद के सिवाय कहीं चुप नहीं होगा, और फिर जाकर के बालक को गोद में ले लेती है। ऐसे ही हमारे प्रभु हैं। पहले हमें विषय रूपी खिलौने देंगे, फिर रिद्धि सिद्धियां अथवा अपनी निजी शक्तियों को भेजेंगे, और जब हम किसी से राजी नहीं होंगे तो कहेंगे कि यह बड़ा हठीला है, यह मेरे से ही राजी होता है, और वह हमें अपने हृदय से लगा लेंगे। इसलिए हमें कहीं भी किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं होना है। हमें कहीं विश्राम न मान ले। हम कहीं विश्राम न मान ले इस संसार को। अगर लौकिक सुखों में विश्राम मान लिया तो भगवत प्राप्ति रूपी लक्ष्य से वंचित रह जाएंगे। जय श्री राधे। क्रिया में करते क्या है? होली साइंस का पहला सूत्र, परब्रह्म इज ऑल इन ऑल। परब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? परब्रह्म के साथ एक होना। एक कैसे होंगे हम, कहाँ पाए हम? एक होने का सबसे सरल तरीका है, पहले निकटतम क्षेत्र में एकाग्र होकर के उसके साथ एक होइए। तो कौन सी जगह है? सिर से पैर की उंगली तक ये है पूरा। पैर है, हाथ है, पेट है, सीना है, आंख, कान, पूरा का पूरा ये अस्तित्व ही है। अस्तित्व एक कैसे है? ये एक होने का तरीका क्या है? फिर पता चला कि सिर और रीढ़ के अंदर कोई शक्ति बहती है। जो शक्ति बहती है इसके अंदर, इस पारिल में जो बहती है, लेकिन हम सीधा बना रहे हैं। ये शक्ति नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, ये यहाँ से भूमध्य पर आती है, इधर जाती है, फिर ये वापस भी आती है, सहस्रार है, इधर भी जाती है और फिर वापस भी आती है। ये क्रम होता है। तो सिर से पैर की उंगली तक हमारे जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे पंचकोशी परिक्रमा के रूप में ले लीजिए, सारी एनर्जी किंगडम है, एटॉमिक किंगडम है, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम। ह्यूमन किंगडम वो लोग जो डुअलिटी में रहते हैं, हमेशा पाप पुण्य लाभ हान इसके दिमाग में सोचते हैं। और मनुष्य का वो रूप जो केवल परब्रह्म की अनुभूति करता है, अद्वैत। ये सब के सब कहाँ जुड़े हैं? सिर और रीढ़ के अंदर बहने वाली करंट से। हमको परब्रह्म से जुड़ना है। और हाथ पैर सबसे जुड़े तो रिचार्जिंग में जुड़ लिए, गुरुमंत्र दर्शन में जुड़ लिए, जो अनुभव होता है।
कान बंद करके जो सुनते हैं उससे जुड़ लिए, तो सिर और रीढ़ से विशेष रूप में जुड़े जो अल्टर ऑफ गॉड की प्रैक्टिस करते हैं। अब और अच्छी तरह से जुड़ने के लिए हम ABC में जुड़ेंगे। इसको मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है, ये मान लीजिए C है। तो C पर हम प्लस 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 और A पर हम माइनस 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 और ये B पर ये प्लस माइनस एक साथ। ये क्या है? प्लस प्लस प्लस। हम जुड़ने की क्रिया में यहाँ हम ज्यादा देर तक जुड़े और यहाँ पर कम देर तक जुड़े, इससे माइनस माइनस है। और जुड़ने की क्रिया किससे होगी? यहाँ एक शक्ति है जो जोड़ती है, जिसको चित्ता कहते हैं, इसी को हृदय कहते हैं, इसी को कूट कहते हैं, कूटस्थ। यहाँ पर एक शक्ति जिससे जुड़ते हैं, तो यहाँ पर दोनों से हर चीजें जुड़ जाती है। जब भ्रूमध्य पर एकाग्रता करेंगे तो होगा क्या? ऊपर आने वाली करंट, नीचे से एकाग्रता करें नीचे वाली करंट, तो दोनों करंट आपस में जब जुड़ती है तो सृजन होता, निर्माण होता है। जब ये जुड़ी, देखिए कितने जो जुड़ती है इसके कितने क्षेत्र बनते हैं। ये बना मूलाधार क्षेत्र, यहाँ पर जो ठोस तत्व है इसको पृथ्वी तत्व कहते हैं, इससे ब्रह्मांड की चीजें जुड़ गई। जब यहाँ पर ऊपर जाने वाली करंट, अगर इसको मान ले ये नंबर 1 है, ये मान ले नंबर 2 है, नंबर 1 और 2 जब यहाँ पर जुड़ा तो क्या बना? ये पृथ्वी तत्व। और पृथ्वी तत्व से संबंधित और क्या चीज अनुभव हुआ? मीठा स्वाद। और क्या अनुभव हुआ? कड़ापन। और क्या अनुभव हुआ? गंध की अनुभूति। ऐसी ढेर सारी चीजें हैं। तभी तले लीजिए गंध, स्वाद और कड़ापन, ढीलापन। ठीक है, यही ये जुड़ा नंबर 1 और नंबर 2 जब आपस में जब मिल गए तब पृथ्वी तत्व बना यहाँ पर, और दोनों यहाँ पर मिले, यहाँ पर मिला नंबर 1 और प्लस नंबर 2 यहाँ पर मिले तो क्या बना? यहाँ पर जल तत्व बना। जल तत्व बनने से क्या हुआ? पृथ्वी तत्व में कड़ापन था, गंध थी, स्वाद मीठा था। जल तत्व बनने से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, हाथ पैर मुड़ने लगा, हम चलने लगे। ठीक है, अब ये दोनों चीजें इस जगह पर ये मिली, यहाँ पर भी नंबर 1 प्लस नंबर 2 ये दोनों मिला। तब ये दोनों मिला तो यहाँ पर नंबर 1 और प्लस नंबर 2, तो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 ऐसे यहाँ पर, तो यहाँ पर मिला तब क्या प्रकट हुआ? ये अग्नि तत्व। अग्नि तत्व क्या है? जब अग्नि तत्व प्रकट हो गया पूरे शरीर में, अब जो इन्फेक्शन होता था, जो अंदर में एक संघर्ष चलता था कि कौन इस पर कब्जा करे, वायरस या बैक्टीरिया या कोई और, अग्नि तत्व के आने से नहीं होगा। कुछ चीज आग में डालिए प्यूरिफाई हो जाती है। तो सूरज की संपूर्ण गर्मी जो सूरज के तल पर है वो अपने अंदर है, लेकिन इसके अंदर कूटस्थ की वजह से, चित्त की वजह से, हृदय की वजह से वो गर्मी 98 में बदल गई, विनम्र हो गई हो। तब यहाँ पर ये अग्नि तत्व बहुत आवश्यक है, सभी बहुत आवश्यक है। ये पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, फिर यहाँ पर जब ये मिला, ये नंबर 1 नंबर 2 जब दोनों मिला तो यहाँ वायु तत्व बन गया। वायु तत्व क्या करता है? अब जब हम पवित्र हो गए, इन्फेक्शन से मुक्त हो गए हम, तब क्या होगा? तब कोई डर नहीं, चाहे जिसको छुए हम।
तो वायु तत्व स्पर्श का ज्ञान देता है और इस शक्ति के विराटता को हनुमान शक्ति कहते हैं, इससे उनको पवन देवता कहते हैं। तो यहाँ पर जब वायु तत्व हुआ तो अब ये बहुत आवश्यक ये न हो तो आंखों में जब प्रकाश जाता है वो रटिया को छू नहीं पाएगा। ऐसे ही जो जीवा में भोजन जाता है, स्पर्श होता है, स्वाद की अनुभूति नहीं हो पाएगी। ये वायु तत्व की वजह से हमें स्वाद की अनुभूति, दृश्य की अनुभूति, जो आवाज कान में जाता है, सुनने की अनुभूति, जो स्पर्श क्रिया, जो कुछ हम छू पाते हैं, इसी की वजह से है। इसलिए शक्ति को हनुमान शक्ति कहते हैं। इसमें क्या चीजें हैं, हर चीज अहंकार खत्म कर दिया, हमको छू कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर बहुत ज्यादा नजदीक आइए तो रिपेल होता है, दूर भागी, इसकी वजह से रिपेलिंग खत्म हो जाती है। तो इस शक्ति को हनुमान की शक्ति कहते हैं। हनुमान की शक्ति, हनुमान की शक्ति क्या है, इसको हन, फिर ओ की मात्रा, फिर है मान। मान कहते हैं ईगो। ईगो क्या कहते हैं, हम आप कितने भी मित्र हो लेकिन मिलेंगे नहीं, इससे ट्रेन के दो पहिया मिलेगी नहीं। चलो ठीक है, इसको ईगो कहते हैं, इसी को जीव भाव कहते हैं। जीव भाव सभी प्रकार के कष्ट का कारण है, सारे झगड़े का कारण है। तो क्या होगा कि हम इस मान को, ईगो को हम रूपांतरित करें। हन का अर्थ हनन, हनन का अर्थ रूपांतरण। किस नियम में, अज्ञानी को ज्ञान दीजिए, कमजोर को शक्ति दीजिए, अशांति को शांति दीजिए। इसको कहते हैं ऊपर ऊर्ध्वमुखी हनन। इसको कहते हैं हनन। जब हम ऊर्ध्वमुखी हनन की क्रिया कर लेते हैं तो हम हनुमान अंदर में जग गए। हनुमान जो नहीं, जो बना करके पीला पीला पोते देते हैं और उनको कहते बंदर की तरह थे ये, और उनको खुश करते हैं लड्डू चढ़ा करके। ये सब क्या रिचुअल्स है। ठीक है, जिसको ये पता नहीं वो करे। सुनने की अनुभूति, जो स्पर्श क्रिया, जो कुछ हम छू पाते हैं, इसी की वजह से है। इसलिए शक्ति को हनुमान शक्ति कहते हैं। इसमें क्या चीजें हैं, हर चीज अहंकार खत्म कर दिया, हमको छू कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर बहुत ज्यादा नजदीक आइए तो रिपेल होता है, दूर भागी, इसकी वजह से रिपेलिंग खत्म हो जाती है। तो इस शक्ति को हनुमान की शक्ति कहते हैं। हनुमान की शक्ति, हनुमान की शक्ति क्या है, इसको हन, फिर ओ की मात्रा, फिर है मान। मान कहते हैं ईगो। ईगो क्या कहते हैं, हम आप कितने भी मित्र हो लेकिन मिलेंगे नहीं, इससे ट्रेन के दो पहिया मिलेगी नहीं। चलो ठीक है, इसको ईगो कहते हैं, इसी को जीव भाव कहते हैं। जीव भाव सभी प्रकार के कष्ट का कारण है, सारे झगड़े का कारण है। तो क्या होगा कि हम इस मान को, ईगो को हम रूपांतरित करें। हन का अर्थ हनन, हनन का अर्थ रूपांतरण। किस नियम में, अज्ञानी को ज्ञान दीजिए, कमजोर को शक्ति दीजिए, अशांति को शांति दीजिए। तो इसको कहते हैं ऊपर ऊर्ध्वमुखी हनन। इसको कहते हैं हनन। जब हम ऊर्ध्वमुखी हनन की क्रिया कर लेते हैं तो हम हनुमान अंदर में जग गए। हनुमान जो नहीं, जो बना करके पीला पीला पोते देते हैं और उनको कहते बंदर की तरह थे ये, और उनको खुश करते हैं लड्डू चढ़ा करके। ये सब क्या रिचुअल्स है। ठीक है, जिसको ये पता नहीं वो करे, उसको हम गलत नहीं करते। हनुमान जी की पूजा जो करते हैं कर्मकांड के रूप में, ठीक है, बच्चों का खेल है, करे वो। लेकिन रियल में हनुमान जी पूजा में है ना, आप बीमार नहीं होंगे। देखिए पुजारी बीमार है कि नहीं, जाके खोजिए। क्या हनुमान जी के दर्शन करने आ रहे हैं, किसकी ब्लड प्रेशर डायबिटीज ठीक हुई, एक की भी नहीं। तो इसको मानिए ठीक है, हनुमान की पूजा है वो, लेकिन रिचुअल है वो। जैसे गुड़िया खेलती है, गुड़िया अब नहाने जा रही है, गुड़िया खाना खाएगी, फिर स्कूल जा रही है। अब गुड़िया बड़ी हुई, अब शादी होकर के गुड़िया को विदा कर दी। बच्चे खेल खेलते हैं कि नहीं, तो गुड़िया का खेल है ये। इस तरह से जब ये अनाथ चक्र के पास जब दोनों करंट मिलती हैं,
ऊपर नीचे वाली, तो वायु तत्व का सृजन होता है, फिर हमारे अंदर शक्ति आती है, हम किसी चीज से मिले अहंकार नहीं होगा, हम मिलेंगे बहुत खुश होंगे हम। चलिए और ऊपर जाइए, यहाँ पर ये विशुद्धि चक्र, यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 जो मिला, तो यहाँ पर आसमान तत्व मिला। आसमान तत्व का जब सृजन हुआ तब क्या हुआ, व्यापकता आ गई। आसमान तत्व की वजह से व्यापकता आती है। किसी को छोटे कमरे में रख दीजिए, फिर उसको बड़े कमरे में कर दीजिए। एक बार हुआ कि ढेर सारे बंदरों को छोटे छोटे कमरे में रख दिया गया, और वही बंदर जो पहले खुले थे, खाना खाते थे, केला खाते थे, पेट भर गया, छोड़ के चले गए। इतना मुंह में आया समय, वो उनको यहाँ पे थैली होती उसमें भर लिए, बाकी से मतलब नहीं है। ये वही बंदरों को छोटे छोटे कमरे में रख दिया गया तो चोरी करने लगे। वो कोई चीज मिल जाके कमरे में चुरा के रख दे, खाए या ना खाए सड़ जाए। तो जब आपके अंदर आसमान तत्व की कमी होती है तो व्यापकता घटता है। जब व्यापकता घटता है तो हमें अंदर चोरी की प्रवृत्ति आती है। जब चोरी की प्रवृत्ति आती है तो हमें किस तरफ जाना है, चोरी की प्रवृत्ति से अस्तेय की ओर, चोरी न करे। फिर संग्रह की प्रवृत्ति आती है तो हमें किस तरफ जाना, अपरिग्रह, संग्रह प्रवृत्ति का अभाव। इस तरीके से फिर अहिंसा, लगता कि मर जाएंगे, मृत्यु होती नहीं है, फिर हम मृत्यु से अमरता की ओर। इस तरीके से होता है। तो ये जो नंबर 1 और 2 करंट मिलती है अलग अलग जगहों पर, ये चीजें निर्माण होती है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आसमान तत्व। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब आके मिल जाते हैं। ये 5 ऊपर के करंट, 5 नीचे वाली करंट, सबका यहाँ मिलन होता है। इसलिए इसको नाभि केंद्र भी कहते हैं, इसी को न्यूक्लियस कहते हैं। जो योग शास्त्र में वर्णन है कि नाभि केंद्र ब्रह्मा का स्थान है, वो यही है। और नाभि में सारी नाड़ियां मिलती, यही मिलती है। जो पेट की इसको नाभि कहते, वहां कोई नाड़ी होती ही नहीं। पहले जो ऑपरेशन होता था, सर्जरी, लेप्रोटॉमी, यही होता था कि यहाँ सोने के बाद क्या है कि खून कम निकलेगा, दर्द कम होगा, इस तरीके से। तो ये यहाँ पर देखिए सब, ऊपर की करंट 5 और नीचे करंट 5, यहाँ सब मिलती है। यहाँ मिलने के बाद फिर करंट चलती भ्रूमध्य की ओर। भ्रूमध्य की इसलिए चलती है कि हमारी आंखें हैं, हम आंखों के माध्यम से सामने देखते हैं तो ये करंट ऊपर की तरफ बहना जारी रहती है। तो सामने देखना हम कम कर देते हैं तो करंट की धारा नीचे की तरफ ज्यादा और फिर बाहर की ओर ज्यादा। ये करंट नीचे की तरफ आती है, बाहर की तरफ भी जाती है। पता चला कि हम ये भ्रूमध्य को नहीं देख रहे हैं। होगा क्या कि बाहर की तरफ करंट ज्यादा आई, अंदर की तरफ बहुत कम लौटी, एक लौटी। या भ्रूमध्य पर एकाग्र हो गए हम, तो बाहर की तरफ करंट जो गई, देखिए कितनी करंट जा रही है। तो पता चला सब लौट आई, केवल 2 बाहर गई। 5 लौटी, 2 बाहर गई। इसी को कहते वनगमन, इसे कहते ईडन गार्डन की ओर चले, जहाँ आदम और ईव मिलेंगे। हमारा वो रूप मिलेगा जो सबसे पहले थे। किसी भ्रूमध्य पर ध्यान बहुत आवश्यक है। तो ये है दीक्षा वाली क्रिया में